अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ज़राए हैं कॉमन एसिड्स के। ठीक है, पीछे हम लोगों ने जो लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो अब हम लोगों ने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो का एंड तक देखना है और थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं। तो अगर आप लोग इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मैं इसी तरह डिफरेंट जो वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। तो अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड। जनरली एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। उन्होंने कहा अगर जनरली आमतौर पे अगर देखा जाए, जनरल तौर पे देखा जाए, जो एसिड्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं या कंटेन करते हैं दो मुख्तलिफ सोर्सेज, यानी जो एसिड्स होते हैं वो दो मुख्तलिफ ज़राए जो हैं कंटेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। सम कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाए जाएं, उन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। वाइल अदर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। उनका और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मिनरल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हम लोग मिनरल एसिड्स कहते हैं। अब इसमें भी हम लोगों ने दो डेफिनेशन देखी हैं। उसमें फर्स्ट पे बताया है कि ऐसे एसिड जो मुख्तलिफ पौधों के अंदर, इंसानों के अंदर, पौधों के अंदर और जानवरों के अंदर दोनों एसिड जो पाए जाएं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। और ऐसे जो सिर्फ बॉडी के अंदर मिनरल्स ही पाए जाएं दूसरी तरफ, उन्हें हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड्स। कुछ और नीचे ऑर्गेनिक एसिड्स और सोर्सेज बताए हुए हैं। अब हम ये पढ़ते हैं। फर्स्ट जो उन्होंने बताया है नेम फॉर्मिक एसिड्स। ये आंट स्टिंग्स, आंट स्टिंग किन्हें कहते हैं? चूंटियों का जो जहर होता है, चूंटियों का जो जहर कह लें, डंग कह लें, स्टिंग कहते हैं डंग को। उसके अंदर जो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है उनके डंग के अंदर। इसी तरह एसिटिक एसिड, विनीगर। अब विनीगर किसे कहते हैं? आप लोगों के घरों में जो यूज़ होता है, आप लोग सिरका, उसमें एसिटिक एसिड भी यूज़ होता है, उसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। विनीगर में यूज़ होता है एसिटिक एसिड। उसका जो सोर्स है, उसका जो ज़राए है वो विनीगर है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज़ में यूज़ होता है। ये यानी ऑक्सैलिक एसिड जो है उस एसिड का नाम है और टोमेटोज़ में यूज़ होता है। उसका जो ज़राए है वो टोमेटो है, टोमेटो से वो बनता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट मीन्स के तुर्श जो होते हैं खट्टे फल होते हैं, जिन्हें आ जाते हैं ग्रेप्स, आ जाते हैं डिफरेंट आ जाते हैं, अनार आ जाते हैं। उसके बाद है टार्टिक एसिड। ये भी टर्मिनाइड ग्रेप्स में यूज़ होता है। ये भी उसी तरह की फॉर्म है, सिट्रस की है। लैक्टिक एसिड, ये योगर्ट में यूज़ होता है। योगर्ट का लैक्टिक एसिड ऐसे होता है कि योगर्ट एक ज़राया है, उससे जो बाद में जो बनता है, जो फट जाता है, आपने देखा होगा, उससे बाद में ये बनता है लैक्टिक एसिड बनता है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट है मैलिक एसिड। ये एप्पल यानी जो सेब है, इसका ज़राए है, उससे ये मैलिक एसिड बनता है। इसी तरह स्टेरिक एसिड, फैट्स आपको पता ही है, मोटापे कहते हैं, तो उससे जो भी फैट्स वगैरह, ये सोर्स एक ज़राए है उसका, तो उससे बनता है। ठीक है, मिनरल्स बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो पौधों और जानवरों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनके फॉर्मूलाज हैं, जैसे मिनरल एसिड, हाइड्रोलिक एसिड HCl। आपको पता ही होगा कि इंसान के जिस्म के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। अगर ये ना हो तो हमारा जो फूड है, वो खाना है, खुराक है, वो बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेस्ट हम नहीं कर पाएंगे स्टमक के अंदर। नाइट्रिक एसिड है HNO3। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। फॉस्फेरिक एसिड है H3PO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ होता है, आपको बताओ घर कुछ इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड भी यूज़ किया, फॉस्फेरिक एसिड। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 9 10 में जितनी भी डिफरेंट क्लासेज उनमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मास्टर चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस तरह की डिफरेंट वीडियोस, और आपको न्यू सिलेबस के साथ जो मेरे चैनल पे नोटिफिकेशन आती रहेगी। सो कीप स्टडिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।